हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2। टॉपिक है यहाँ पर बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कंसिडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। मान लेते बच्चों एक कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। दिस इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर एंड लेट अस अज्यूम द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस कंडक्टर के सरफेस पर बच्चों चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the surface of this sphere. Let the charge Q is uniformly distributed over its entire surface. It can be assumed to be concentrated at the center of the sphere. बच्चों अगर हम इस सारे चार्ज को assume कर लें कि ये सारा चार्ज जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, if they are concentrated at the center, then the potential at any point on the surface of the spherical conductor will be, तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से बच्चों आर डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। जैसा कि हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है बच्चों के क्यू बाय आर। सो वी विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सो दैट के इज 1/4πε0। सो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, so capacitance of the spherical conductor situated in vacuum is, अगर यह कंडक्टर बच्चों वैक्यूम में प्लेस्ड हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। तो हमें पता है बच्चों, वी नो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो लिखते हैं CV, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो C इज गिवन बाय Q बाय V, और दिस इज Q, और V की वैल्यू क्या है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ V। V है बच्चों 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। तो पुट कर दीजिए इसको यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। सो यह Q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यह ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 4πε0 इंटू आर। सो C की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 4πε0 इंटू आर। सो कैपेसिटेंस जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू C विल बी इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ जो कैपेसिटेंस है बच्चों वह रेडियस के डायरेक्टली proportional है। So that point we are writing here clearly the capacitance of the spherical conductor is proportional to its radius। ठीक है, so जो कैलकुलेशन हमने किया बच्चों उसको यहाँ पर और रिफाइंड वे में लिखा हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor situated in vacuum, C will be equal to Q by V, और that is Q by, और V की वैल्यू क्या है बच्चों 1/4πε0 इंटू Q by R। इसको सिंप्लीफाई किया, सो C की वैल्यू आ गई 4πε0 इंटू आर। ठीक है, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। बच्चों C जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस बच्चों बड़ा होगा, अगर मान लीजिए 2R रेडियस का स्फेयर है, तो जो इस स्फेयर का कैपेसिटी होगी बच्चों, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी, दे विल स्टोर मोर चार्ज। सो देयर विल बी मोर चार्ज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर। सो अगर रेडियस बढ़ेगा बच्चों तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी बढ़ेगा। इफ रेडियस इज मोर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल आल्सो बी मोर। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा सरफेस मिलेगा और ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअल में कैपेसिटेंस की मीनिंग क्या होती है, द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। सो अगर रेडियस बढ़ेगा बच्चों तो इस कैपेसिटर की एबिलिटी भी बढ़ेगी टू स्टोर द चार्ज, यस और नो। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर जो है कैलकुलेट करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो में इतना ही कंटेंट है, इसको अच्छे से कवर करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।